1000 रुपए के राकेश जी, मिश्रा जी, वसूली करोगे? 1000 रुपए की वसूली वहाँ नहीं है? हैं? वीडियो है वहाँ पर? हाँ, बयान है, बयान है। सर हम लोगों से 1000 रुपए लिए गए। किसने दिया? तो सब भाई जी और ये जो यहाँ पे खड़े थे वो ट्रैफिक वाले? जी। कौन से ट्रैफिक वाले थे? हम ये भैया लोग खड़े हैं। क्या नाम है? नाम नहीं जानते सर। भैया 1000 रुपए लिए गए? बुलाओ ना, वो लड़के जा रहे वो। हाँ, ड्राइवर ने आपको दिया? ये ऐसी वर्दी पहने हुए थे? जी, ये ले भैया और थे। तो जब टीम ने काटमिल को चौराहे को दिखाया, किस कदर जाम था, किस कदर ई रिक्शा गैंग का कब्जा था। उसके बाद घंटा घर को दिखाया किस तरीके से ई रिक्शा का जाम और किस तरह क्राइम हो रहे थे। आज मैं जाजमऊ चौराहे पे खड़ा हूं, आप देख सकते हैं ये अवैध तरीके से ये स्टैंड चल रहे हैं, और किसी से भी पूछने में यहाँ पर ये है भैया हम तो सवारी भरेंगे, कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है। और यहाँ से लेके ये पूरा आगे तक ये स्टैंड चल रहा है, दोनों तरफ स्टैंड चल रहे हैं। और जहां पर कानपुर के डीएम, कानपुर के नगर आयुक्त कानपुर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी बना रहे हैं कानपुर को। लेकिन आप देखिए स्कूल है, स्कूल के बाहर ये ऑटो लगे हुए हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। और ये लाइन से यहां से वहां तक अवैध तरीके से स्टैंड चल रहे हैं। यहाँ पर अवैध तरीके से यहाँ पे जाम लगता है। रोजाना शाम को यहाँ पर गाड़ियां नहीं निकल पाती है, रोजाना शाम को जाम लगता है यहाँ पर। उनकी डील देखिए, ट्रैफिक पुलिस की डील देखिए, वहां डील चल रही है और यहाँ पर स्टैंड चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी भैया ये स्टैंड चल रहे हैं किस तरीके से, आप देख रहे हैं? स्टैंड नहीं चल रहा। ये कैसे भर रहे हैं सवारियां सब? ये तो देखो यहाँ लगाते हैं तो मार रहे हैं। आप क्या कर रहे हो यहाँ? यही हटाते हैं। कहाँ हटा रहे हैं आप? तो यहाँ पे वो चल रहा है, उधर डील दिखाइए जरा, पब्लिक भाग गई, लड़कों से डील चल रही थी। ये सब नहीं तो ये आप कैसे कहाँ भगा रहे हैं? भैया अभियान चल रहा है, बिना डीएल वही गाड़ी करते हैं। और कोई ऐसा आपके सामने इतनी गाड़ियां खड़ी, मेरे सामने भगा? अरे जब भगा तो नहीं सिपाही, कहाँ भगा रहे हैं आप? ऐसे ही नहीं भगाएंगे भाई। क्या नाम है आपका? नेम प्लेट क्या नाम है? अवनेंद्र जी थे जो कह रहे हैं भगा रहे हैं। लेकिन ये देखिए इस बाउंड्री के अंदर खड़े, यहाँ से भगा रहे हैं। ये पब्लिक वहां पे खड़ी है, ई रिक्शा वहां पे खड़ा है और ये बाउंड्री के अंदर भगा रहे हैं। ठीक है, ये बाउंड्री के अंदर खड़े होकर भगा। देखिए कितना अच्छा काम ट्रैफिक पुलिस कर रही है। क्या था सर हम लोगों से 1000 रुपए लिए गए। किसने लिया? वो सब भाई जी और ये जो यहाँ पे खड़े थे वो ट्रैफिक वाले? जी। कौन से ट्रैफिक वाले थे? हम ये भैया लोग खड़े हैं जो। क्या नाम है? नाम नहीं जानते सर। तुम्हारा नाम क्या है? आसिफ। क्या काम करते हो? हम सर मटन की शॉप है हमारी। किस लिए लिए गए ये? हम लोग यहाँ पे आए थे सौदा लेने 12 रबी अव्वल का। हाँ। तो सौदा लेके जा रहे थे, इन्होंने रोक लिया। 12 फात का? जी। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? कुछ नहीं कहा सर, वो गाड़ी रोक लिया, फिर जाने को बोला। भैया 1000 रुपए लिए गए? बुलाओ ना, वो लड़के जा रहे वो। ड्राइवर ने लिया। हाँ, ड्राइवर ने आपको दिया? ये ऐसी वर्दी पहने हुए थे? जी, ये ले भैया और थे। ये भी साथ में थे? जी ये भी थे। अब देखिए कितनी बड़ा यहाँ पे इल्जाम है। यहाँ पर 12 फात का ये सामान लेके जा रहे थे और ये बाउंड्री के अंदर, तार के अंदर से ट्रैफिक हटा रहे हैं और 1000 रुपए वसूल ने। देखिए पब्लिक का बयान, ये देखिए ये पब्लिक का बयान है। यहाँ पर वहां डीलिंग चल रही थी और डीलिंग जैसे ही कैमरा यहाँ पे घूमा तो ये देखिए भागा, वो ट्रैफिक पुलिस वाला भाग गया वहां पे जो सिपाही था। ये कहने वाला नहीं है कि भैया क्यों, किस तरीके से, कहां से स्टैंड चल रहे हैं और कहां से ये अवैध तरीके से स्टैंड चल रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पीड़ित ने यहाँ पे ये कहा है कि 12 फात का सामान लेके वो आ रहा था और ठीक जाजमऊ चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और सिपाही ने उनसे 1000 वसूले। कोई पैसा नहीं लिया। वो आदमी बोल रहे हैं? नहीं, अरे कोई बोल रहा हो। कोई बोल रहा। अच्छा, आप तार के अंदर से ट्रैफिक हटाते हैं? अरे तो बाहर खड़े थे भाई, पैसा कहाँ बाहर कर रहे हैं? मैं 15 मिनट से देख रहा हूँ। हाँ, देख लीजिए आप। 15 मिनट से आपकी वीडियो है? हाँ बिल्कुल। 15 मिनट पेशाब करते हैं? नहीं, बाहर तो भाई गए। नहीं, कितनी देर पेशाब करते हैं? पेशाब तो गए थे अंदर। कितनी देर पेशाब करते हैं? देखो ये बताइए ना, अरे मुझे बताइए ना। पेशाब करके आ गए थे। ठीक, आप देख सकते हैं अवनेश जी हैं यहाँ पर। ये 15 से 20 मिनट तार के अंदर से पेशाब करते हैं, वहां डीलिंग होती है, 1000 रुपए की पेशाब रुक जाती है मीडिया को देखते ही और कहते हैं कि मैं तो हटा रहा हूं यहाँ पर ट्रैफिक को। ट्रैफिक वहां खुलेआम भरी जा रही है। ई रिक्शा गैंग खुलेआम हर चौराहे पर अपनी दादागिरी कर रहा है, लोगों को परेशान भी कर रहा है। और यहीं से कई ऐसी वारदातें होती है क्योंकि महिलाओं की चैन छीनी जाती है, महिलाओं के पर्स लूटे जाते हैं। और यहाँ पर ई रिक्शा का छोड़िए, ट्रैफिक पुलिस खुद वसूली कर रही है यहाँ पर
किसी आदमी सब जब यहाँ से सामान लेके आता है तो उनसे 1000 रुपए वसूले जाते हैं। जब एक्सीडेंट हुआ है यहाँ 4 आदमी नॉन स्पॉट खत्म हुए थे। 2 आदमी मेरे घर के खुद थे, एक बड़े भाई थे, एक मामू थे। जब से वसूली हम लोगों ने कहा था कि यहाँ से बिल्कुल बंदी खत्म हो। इसका मतलब वसूली पहले होती थी। मैं डीएम का, कमिश्नर का ये आदेश है कि 70 मीटर की दूरी, चौराहे से 70 मीटर की दूरी खाली होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं 70 मीटर की दूरी तो छोड़िए, आप 70 मीटर की दूरी छोड़िए, यहाँ पर 70 इंच के अंदर भी आपको ई रिक्शा दिखाई पड़ेगा। पूरी तरीके से ई रिक्शा भरते हैं आराम से। ये देखिए, ये कौन सा स्टैंड है भैया, ये कौन सा स्टैंड है, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। इस चौराहे को जाम करके रखते हैं और मना करने पे यहाँ पे ये होता है कि ई रिक्शा वाले ये कहते हैं कि भैया हम तो भरेंगे सवारी। ट्रैफिक पुलिस बगल में है लेकिन समझाने वाला कोई नहीं है। और डीसीपी पूर्वी को ऐसे जगह पे जरूर एक्शन लेना चाहिए। मीडिया को देखते हैं यहाँ पर ई रिक्शा फिर तो आगे बढ़ने लगे हैं। ऐसे लोगों को जरूर चिन्हित करना चाहिए। 70 मीटर की दूरी जो कहते हैं कि साफ होनी चाहिए, 70 मीटर छोड़िए, यहाँ 70 इंच भी ट्रैफिक पुलिस खुद वसूली कर रही है। यहाँ पर किसी आदमी सब जब यहाँ से सामान लेके आता है तो उनसे 1000 रुपए वसूले जाते हैं। जब एक्सीडेंट हुआ है यहाँ 4 आदमी नॉन स्पॉट खत्म हुए थे। 2 आदमी मेरे घर के खुद थे, एक बड़े भाई थे, एक मामू थे। जब से वसूली हम लोगों ने कहा था कि यहाँ से बिल्कुल बंदी खत्म हो। इसका मतलब वसूली पहले नहीं है। कैमरामैन प्रकाश शुक्ला के साथ दिवाकर पाठक, भारत टेलीविजन न्यूज कानपुर। कानपुर चूंकि आप सब अवगत हैं एक महानगर है और यहाँ पे यातायात की व्यवस्था सुगम हो, सभी लोग सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसके लिए कानपुर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है। इसमें जन भागीदारी की सहयोग की अपेक्षा भी है और जितने स्टेक होल्डर्स ट्रैफिक विभाग से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, सभी लोगों के अपेक्षित सहयोग से कानपुर में जो ट्रैफिक की समस्या आ रही है पहले से चलती हुई, उसे काफी हद तक हम लोगों ने इस पे निजात पाया है और सभी के सार्थक प्रयास से इसमें निश्चित तौर पर हम आगे भी इस पे सफलता पाएंगे और इसमें सुगम एवं सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात सभी को मुहैया कराएंगे। ये रिक्शा को लेकर ये रिक्शा पॉलिसी हमारी क्रियान्वयन हो रही है, जिसको हम लोग लागू कर रहे हैं। इसके पास भी जो QR कोड और जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो दस्तावेज है नहीं है, उसके खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई ला रहे हैं। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि कुछ ट्रैफिक पुलिस कर्मी के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे मीडिया कर्मी हो या कोई भी जन सामान्य हो, ये रिक्शा वाला हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ अव्यवहार मिसबिहेव करने की छूट किसी भी व्यक्ति को किसी पद या पोजीशन के चलते नहीं है। ये बातें सभी को कई बार बताई जाती है ताकि उनके ये जहन में ये बात आ जाए, उनके मसल मेमोरी में चीज आ जाए। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति फर्म रहना है, लेकिन हमें पोलाइट भी रहना है, किसी के साथ हमें मिसबिहेव करने की छूट नहीं है। जो व्यक्ति, जो हमारा कर्मी अगर इस तरीके का कोई कृत्य करता है, उसमें पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। रामा देवी चौराहा या इसके अलावे कई जो महत्वपूर्ण तिराहे चौराहे हैं जहाँ पे इस तरीके की समस्या है, नगर निगम, सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कुल 65 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए थे, जिनमें हम लोगों ने उसको अतिक्रमण को हटाया था। फिर भी कुछ स्थानों पे अतिक्रमण फिर से आ गया है, उसको हम लोग फिर हटाएंगे और ये कंटिन्यूअस जो है चीजें चलती रहेंगी। अब हम लोग इस पे लगातार, क्योंकि ये डायनेमिक प्रोसेस है, हम लोग इस पे करते रहेंगे और बार अगर कोई इसकी पुनरावृत्ति कर रहा है उसके खिलाफ जो BNS में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसके खिलाफ जो है मुकदमा भी पंजीकृत इसमें किया जाए। सर, आज एक मेन चीज हुई है चौराहे पर कि एक व्यक्ति से जो 12 लाख का सामान लेके जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस के सिपाही द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो RTI से 1000 रुपये दिए। जब ये खबर मीडिया में दिखाने की कोशिश करी तो वहाँ पे एक राजेश मिश्रा नाम के मीडिया का मौका करी, उन्होंने कहा कि DCP से कहिए चाहे कमिश्नर से, ऐसे खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कर आपके द्वारा अभी मुझे इस तथ्य को अवगत कराया गया है। हाँ, इसको अवगत कराया गया है, जिसको मैं वेरीफाई करवा लेता हूँ। अगर इस तथ्य की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। 70 मीटर चौराहे में सब भी ट्रैफिक नहीं होता है, इससे बार आदेश किया गया 70 मीटर की चौराहे, लेकिन अभी तक कोई चीज रखना चाहिए। हाँ, कुछ चौराहे हम लोगों ने पूर्व में चिन्हित किए गए थे जहाँ पे अत्यधिक भीड़ भाड़ आता है और कुछ ऐसे समय हम लोगों ने चिन्हित किए थे, क्योंकि हर चौराहों पे हर समय जाम नहीं रहता है,
उसको हम लोगों ने डायनामिकली भी चिन्हित किया था कि किस चौराहे पे कब जाम लगता है और उसका कारण क्या है। हम लोगों ने इसका डिटेल एनालिसिस किया था और ये जो ऑटो वाले ई रिक्शा वाले इनको हिदायत भी दी गई थी कि 50 मीटर 70 मीटर या 100 मीटर जहाँ जिस तरीके से संभावना बन रही है चौराहे से तिराहे से हम अलग रहे ताकि आपका यातायात भी चलता रहे और जो ई रिक्शा है और या ऑटो है जहाँ पे वैध स्टैंड है उनका संचालन भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा ताकि आम जनमानस को, क्योंकि ये ऑटो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी है तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है कि सभी चीजें है एक साथ संचालित हो।